इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद की सार्धशती में इस प्रभुत्व वर्ग का आह्वान करता हूँ। विवेकानंद के जयकारे लगाने से और बड़े बड़े पोस्टर लगा देने से काम नहीं चलेगा। उन पोस्टर में से वो भेदती आके आपको प्रश्न पूछ रही 150 साल हो गए जो जागरण मैंने चालू किया था, जो धर्म भारत का प्राण है मैंने बताया था, कहाँ गया? क्यों फिर हिंदू सो गया? क्यों फिर भारत सो गया? स्वामी विवेकानंद ने कहा था वो भविष्य में नहीं देखता, किंतु एक दृश्य मेरी आंखों के सामने जीवंत स्पष्टता से दिखता है। यह मेरी पुरातन भारत माता जागृत होकर के पूर्व से भी अधिक गौरव और दैदीप्यमान होकर के विश्व के सिंहासन पर आरूढ़ है। अपने जीवनों की आहुति लगा करके हम उसका पूजन करें, स्वामी विवेकानंद ने कहा। आज उनकी सार्धशती पर मैं आप लोगों से यही आह्वान करता हूँ, अपना जन्मदिन होता है तो हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि कुछ ना कुछ हमको तोहफा मिले, उपहार मिले, गिफ्ट मिले। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे, स्वामी विवेकानंद जी का स्पेशल बर्थडे 150वां। मैं 22 साल से अपना जीवन स्वामी विवेकानंद को समर्पित किया, इसलिए उनके प्रतिनिधि के नाते आपको पूछता हूँ क्या दोगे? आज का बैसाखी का दिन था, मैंने तो इतिहास को अलग ढंग से पढ़ा। इसी बैसाखी के दिन 400 साल पहले लगभग वहां बैसाखी के मेले में अमृतसर में एक सिंह खड़ा हुआ, गुरु गोविंद राय, और तलवार दिखा करके उसने आह्वान किया, हे आर्य यदि तू खालिस हो गए, हे आर्य यदि तू पवित्र है, खालिस है, यदि तू खालिस हो गए, हस हस देश एक शीश नवाए, हस हस धर्म एक शीश नवाए। यदि तू पवित्र है तो हंसते हंसते अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए अपना शीश चढ़ा दे। मैंने जब पढ़ा तो अपने आप से प्रश्न पूछा, यदि बैसाखी के मेले में 14 अप्रैल को मुकुल तू खड़ा होता, गुरु गोविंद राय के स्वयं अंदर से आवाज आई, हाँ यदि उस दिन तू वहां पर होता तो तू भी खालिस होता। तो फिर मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, तो 1990 में तू क्या कर रहा है? क्या आज भारत माता को आहुति नहीं चाहिए? आज शायद बलिदान नहीं मानती हो, आज का काम कठिन है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की भी फोटो लगी है,
ये भी कह रहा है मर जाओ। आज देश के लिए मरने की नहीं, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। क्या स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर देवास नगर में से 150 युवा खड़े होकर के शपथ लेंगे कि मेरा जीवन मातृभूमि के लिए, मेरे आयु का क्षण क्षण मातृभूमि के लिए, मैं जीऊंगा तो अपनी भारत माता के लिए। यदि ऐसे 150 जीवन पुष्प स्वामी विवेकानंद के चरणों में देवास अर्पित करता है तो सच्चे अर्थ में सार्थक मनाता है। इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद। आभार प्रदर्शन होगा और आभार प्रदर्शन के बाद आभार प्रदर्शन के लिए स्वीकृति दी जाए। पंचासीन विभाजन और देवास की शानदार ऐतिहासिक जनता इस सुंदर उद्बोधनों को श्रृंखला सुनने के लिए आप उपस्थित हैं। विवेकानंद सरस्वती नगर के समिति की ओर से पूरे वर्ष भर में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। आगामी वर्ष में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित हैं। आज देवास की प्रबुद्ध जनता ने विशेष प्रबुद्ध जनता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से भाग लिया, उन सभी उपस्थित महानुभावों को, मातृशक्ति को, भाइयों को मनपूर्वक आभार, धन्यवाद। मंचासीन मुखर्जी कानेकर जैसा उनके बारे में विदित है कि विवेकानंद जी के विषय में और राष्ट्र के विवेकानंद जी के विषय के चिंतन के विषय में जितना अधिक समग्र एक वक्ता के रूप में उनका विकास हुआ है वो सर्वविदित है। परंतु आज उन्हें इस अग्रवाल साहब के हम बहुत आभारी हैं कि एक चिंतनशील अधिकारी होने के साथ एक चिंतनशील नागरिक के रूप में भी उनका अपना अध्ययन है। विवेकानंद जी के विषय में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पूर्व पिछले हफ्ते भर से विवेकानंद जी की जीवनी के विषय में, उनके साहित्य के विषय में, उनके कार्य के विषय में सतत अध्ययनशील रहे हैं। विशेष रूप से आप लोगों को बताना चाहूँगा। इस आयोजन में हमारे आज के आयोजन के संचालक श्री व्यास जी, श्री अमित जी, जो हमारे प्लान के संयोजक के साथ समिति के सभी प्रबुद्धजन देवास के लाइट डेकोरेट और प्रत्येक समिति जो उन्होंने सहयोग किया उन सब लोगों का हम साधुवाद अर्पण करते हैं। धन्यवाद।